आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। लेवल 2 कुरान कोर्स नंबर 2 सफ़ा नंबर 2 इशारा सी पे हम पहुँच गए। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आप सबको खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ा मुश्किल सवाल आ गया। क्या पिछला सबक आपने पढ़ा? अभी तो हमने रिवाइज़ करवा दिया। अब तो सारे कह सकते हैं पढ़ लिए। ठीक है, तो अब तो हो गया ना 100%। तो आपको जैसा कि पता है कि लेवल 2 में हम कुरान मजीद के पहले 5 सफ़े पढ़ रहे हैं। ठीक है, उन पहले 5 सफ़ों को हमने राइट हैंड के ऊपर, जैसे 5 उंगलियां हैं तो इन 5 उंगलियों के ऊपर हमने तरतीब दिया हुआ। ठीक है, और हर अंगूठे से स्टार्ट करेंगे और पहला सफ़ा यहाँ अंगूठे से, इसी तरह हर जो एक उंगली है वो एक पेज नंबर को जाहिर कर रही है। ठीक है, पेज नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। तो यही हमारा QC2 का कोर्स है। और हर उंगली को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया, ABCD। तो आज का हमारा जो लेसन है वो 2C है। इसका मतलब है दूसरे पेज का तीसरा हिस्सा। ठीक हो गया। तो पहले 4 सफ़ात पे हिदायत के रिलेटेड बात हो रही है और 5वें पे जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से रिलेटेड, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया और वो वाला किस्सा यहाँ से स्टार्ट होता है। और 3 के बाद गैप है, मीन्स के पहले 3 जो हैं उसके बाद आपका मिड होगा। और इस वीक जो है हमारा पेज नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। आज 2C होगा, कल 2D होगी, तो पेज नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। और तीसरे के बाद आपका मिड आ जाएगा और इस तरह 4 और 5 के बाद आपका फ़ाइनल क्विज़ होगा। तो उम्मीद है कि आप साथ साथ क्विज़ कर रहे होंगे। तो इसी तरह ये मैंने जैसे आपको बताया पेज नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, तो इसके इशारे जो हैं वो हमने पॉइंटर्स की फॉर्म में जो हमने याद किए हुए हैं। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि पूरे पेज का जो मफ़हूम है वो हमें एक उंगली पे याद हो जाता है तरतीब से। और ये हमने इतनी दफ़ा कर लेने हैं QC2 में कि हमें वो 5 सफ़े वैसे ही ज़ुबानी याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसको हम ज़रा रिपीट कर लेते हैं। तो पहले पेज के जो इशारे हैं वो किसी को अगर याद हों तो ज़रा बता दें जी। अल्लाह की तारीफ़ जी। शाह साहब जी जी। अल्लाह की तारीफ़, अल्लाह से दुआ, अल्लाह से अहद की दुआ, अल्लाह से अहद की दुआ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफ़ात। ठीक है जी। कोई और रिपीट करा दे पहला पेज जी अपना रफ़ी साहब। ज़बरदस्त। ठीक है जी, तो आप भी करा दें। ज़बरदस्त। ठीक हो गया जी। तो ये हमने पहले पे किए थे, वो आगे लिखे आ जाएंगे लेकिन फिर वो तो बूटी हो जाएगी ना। ज़रा हम थोड़ा सा खुद भी बार बार करेंगे, हो जाएंगे इंशाल्लाह, कोई बात। चलें जी, पहले पेज पे, पहले पेज कोई और कराए ना आप जी। नहीं, शॉर्ट नहीं, पूरे। काफरीन को हिदायत नहीं और बेवकूफ़ और बेरुखे नहीं, 2 रुखे। ठीक है जी। और जी जी सर रमज़ान साहब, काफरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत, फसादी और बेवकूफ़ जी सर। पहला पेज काफिरीन को हिदायत नहीं, उसके बाद मुनाफिकीन के लिए नहीं। ठीक है। झूठे और फसादी और बेवकूफ़, और चौथे में बेरुखे, 2 रुखे। ठीक हो गया जी। अब दोनों पेज कोई करवा दे ज़रा, दोनों पेज कौन कराएगा जी जनाब। बाकी साथ साथ रिपीट किया करें। और ये यहाँ जब तक बटन दबाएंगे नहीं ना, ये कोई नहीं फीड होना। वैसे तो फिर वो रट्टा हो जाएगा। ये आपने हर पॉइंटर को यहाँ प्रेस करना है। जैसे मैं ये प्रेस करूँगा ना तो वो आगे लिखा आ जाएगा, लेकिन मैं नहीं कर रहा जी। नहीं, आप पहले पे आ जाए, टेम्पो टूट गया, शुरू से आ जाए। ज़बरदस्त। 2 रुखे, ज़बरदस्त। ठीक हो गया जी।
तो ये है जी अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सिफ़ात, ठीक है। और शॉर्ट भी हम याद कर सकते हैं, तारीफ़, दुआ, हिदायत, सिफ़ात, ठीक है जी। इसी तरह अब पेज नंबर 2 जो है वो हम कर रहे थे। इसमें पिछले हफ्ते हमने ये किया था, पहला काफरीन को हिदायत नहीं और दूसरा किया था मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, जिसकी अभी रिवीजन भी आपने की है। सुबह नदीम आपको रिवीजन करवा रहे थे। और अब आज जो है वो हम ये करेंगे जी तीसरा 2C, फसादी और बेवकूफ़, और आगे फिर कल की क्लास में 2 रुखे, ठीक है। तो पेज नंबर 2 जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट भी हम याद कर सकते हैं, काफरीन, मुनाफिकीन, फसादी, 2 रुपये। ये शॉर्ट वाले ज़रा कोई रिवाइज करा दे पूरे जी। ठीक है, फसादी और 2 रुपये, ज़बरदस्त, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं जी। फसादी और बेवकूफ़ जो है ये आज हम पढ़ेंगे। यानी इसका मकसद ये है कि ये जो तीसरा पोर्शन है इसको समराइज़ करके अगर एक वर्ड ये हम याद कर लें तो यही इस पूरी 2-3 आयात जो आज हमने पढ़नी है इसका यही मफहूम है कि इसमें फसादी और बेवकूफ़ों की बात की है अल्लाह ताला ने, ठीक है। तो आगे चलते हैं जी। ये है हमारी आज की आयात जिनको जो है हमने स्टडी करना है। तो अब पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें खुद कितना आता है, क्योंकि हमने लेवल 1 कर लिया हुआ है, ऐसे ही है। तो आगे तो फिर तर्जमा लिखा आ जाएगा ना, फिर तो सबको पता चल जाएगा। तो हमें खुद देखते हैं कितना आता है। QC 1 करने के बाद 50% से ज़्यादा अल्फाज आपको खुद तर्जमा करने आ जाते हैं। अब हम लेवल 2 में, तो लेवल 2 की 20 क्लासों के बाद सिर्फ 20 घंटे लगाने के बाद आप 80% पे पहुँच जाते हैं। तो ये इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि वाला कद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, कि हमने आसान कर दिया यकीनन कुरान को नसीहत के लिए। तो देखें, वाओ, वाओ का मतलब और, इज़ और इज़ा क्या मतलब, जब, कहाँ पढ़ा था, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, हमने पढ़ा था पीछे QC 1 में। तो इज़ा का मतलब होता है जब। कीला ये कहाँ पढ़ा है, आ जाए, काला, यकूलू, ठीक है। और इसी तरह कीला आगे 3rd लेवल पे हम पढ़ेंगे। लेकिन आपको पता चल गया कि ये है काला का टेबल ही है, उन्हीं का कोई रिश्तेदार है, तो कीला मिलता ही जुलता है। इसका मतलब है कहने से बात हो रही है, ठीक है। तो और जब आपने देखा था इदा जा आज, उस उधर हमने देखा था कि जब इज़ और इज़ा का मतलब होता है जब, तो जब का मतलब कंडीशन है कि वो कंडीशन लग रही है, और जब कंडीशन हो जाती है तो फिर उसके आगे बेशक वो पास्ट आया हो तो उसको वो प्रेजेंट कर देता है। ये हमने इदा जा उसमें भी हमने देखा था। तो यहाँ पे भी आज यही होगा। लाहुम, इसका क्या इशारा पढ़ा हमने, पढ़ा हुआ है हमने, ये क्या है, लाहू, और ये क्या है, लाहुम, और ये लाका, ये ली, लाकुम, लाना, लाहा, ज़बरदस्त, लेफ्ट हैंड से मोनस वाला। आगे चलते हैं, ला, नहीं, ठीक है जी। तुफसिदू, ये फसाद से है, तो इसका इशारा तो बता सकता है, वाओ अलीफ आया हुआ है और ला अभी लगा हुआ है, ला तुफसिदू, ज़बरदस्त, ला तुफसिदू, ये मत फसाद में जाओ, ठीक है, अमर और नहीं, ठीक है। जब ला आ गया वैसे भी और आगे ते भी लगा हुआ है, तो ये सबसे बड़ी निशानी है कि ये नहीं वाला इशारा है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना ला तफालू, ठीक है। इसी तरह ला तुफसिदू, कहाँ पे, फ़ी का मतलब में, कहाँ पढ़ा था, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, तो इसका मतलब होता है में। अर्द हम उर्दू में भी बोलते हैं ज़मीन में, ठीक है, मत फसाद मचाओ ज़मीन में। ये कौन सा टेबल है, काला का, तो काला उसने कहा, कालू उन सब ने कहा, ठीक है। तो ये सारी बात जब उन्हें कही जाती है तो वो आगे से कहते हैं उन, वो सब कहते हैं, वैसे तो इसका मतलब होता है ना वो उन्होंने कहा, लेकिन पीछे लगा हुआ इज़ और इज़ा, तो फिर ये हो जाएगा प्रेजेंट, ठीक है। तो वो कहते हैं क्या, इन्नमा, ये कहाँ पड़ा, इसके कितने टुकड़े हैं, चलो 2 टुकड़े हैं, इसके 2 टुकड़े नहीं है, 2 ही हैं, एक इन्ना और एक माँ है। अच्छा, तो जो कहते हैं टुकड़े नहीं है तो वो कितने हैं, ज़रा हाथ खड़ा कर लें, देखते हैं QC 1 कितना पक्का है। ये पढ़ा कहाँ पे था, चलें ये भी बता दें, इन्नमल अमालु बिन्नियात, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था, तो बस या सिर्फ, और इसके कोई टुकड़े नहीं है, ये हमने QC 1 में पढ़ा था, इन्ना माँ, ठीक है। तो बस, नहनु, ये कहाँ से आया, कौन सा टेबल है, हुआ, हम,
अंता, आना, अंतुम, हाँ ये है ये इशारा, और इधर हिया, ठीक है। तो ये नाहनु का मतलब हम सब, ठीक है। तो वो कहते हैं, वो सब कहते हैं कि बस हम तो बस क्या है जी, मुस्लिहून, इस्लाह करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। साले और मुस्ले, इस्लाह करने वाला, जिसकी मुस्लिहून इसकी जमा है, तो मुस्लिहून हम तो इस्लाह करने वाले हैं। यानी जब उन्हें कहा जाता है फसाद ना मचाओ ज़मीन में, तो वो आगे से जवाब देते हैं कि हम तो इस्लाह कर रहे हैं, हम कौन सा फसाद मचा रहे हैं, ठीक है। तो उनकी ये आगे से लॉजिक होती है और ये अल्लाह बता रहे हैं। तो अभी इसकी डिटेल आगे देखते हैं। अला, जी जान लो, और एक हमने पढ़ा था इल्ला, सिवाय, ला इलाहा इल्लल्लाह, वहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। अला का मतलब होता है जान लो। इन्ना हुम, इसके कितने टुकड़े हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। इन्ना और हुम, इन्ना कहाँ पढ़ा, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, ठीक है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो बेशक यहाँ से हम याद करेंगे, इन्ना मतलब बेशक, हुम ये वही टेबल है, हु और हुम, का, जी, कुम, ना और हा, इन्ना हुम, तो बेशक वो सब, ठीक है, बेशक वो सब, हुमुल मुफसिदून, हुम फिर वही वो सब, ठीक है, मुफसिदून फासिद, बेशक वो फसाद मचाने वाले हैं। और जब जोर देना हो ना किसी चीज़ के ऊपर, तो वो डबल दफ़ा आ जाता है अरबी में। देखें इधर भी हुन का मतलब वही है, ठीक है, और उधर भी अलहदा से भी आ गया, उसका जोर दे दिया जा रहा है कि यही है, यकीनन यही है, और इन्ना भी लगा हुआ है, बेशक, ठीक है। तो मुफसिदून मतलब यही फसाद मचाने वाले हैं। वला, वाओ लाकिन, वलाकिन, ठीक है, इसको हम नया पढ़ लेंगे। वाओ मीन्स और होता है, और ला मतलब नहीं। यशउरून, इसका क्या इशारा, ये भी हम पढ़ चुके हैं। कौन सा टेबल है, शाआरा, ठीक है। तो शाआरा से यशउरू और यशउरूना, ठीक है, वो सब शऊर नहीं रखते। आगे चलते हैं। वा इज़ा, फिर वही आ गया, वाओ मीन्स और, इज़ा जब, कीला फिर वही कहते हैं, लहुम यानी उनसे कहा जाता है, उन सब से। ये यहाँ तक देखें वही बात है, वा इज़ा कीला लहुम, अगली में भी वही है, वा इज़ा कीला लहुम। और हैं जी, ये मैंने अभी अर्ज़ थोड़ी देर पहले फरमाई है कि जब दो दफ़ा आ जाता है तो उसका मतलब होता है ताकीद की जा रही है। जैसे वाला कद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, वाओ मीन्स और, लाम मीन यकीनन, कद तहकीक, और अलबत्ता तहकीक। तीन दफ़ा एक बात के ऊपर अल्लाह ताला ने यकीन दिलाया कि यार, जैसे हम आम रूटीन में कहते हैं, ओ यार कसम ना ले मेरा ही मोबाइल है यार, ठीक है, तो हम जोर लगा रहे हैं। यहाँ पे लहजा बता रहे हैं ना, अल्लाह ताला का लहजा एक तरह का बता रहा है कि यकीनन यही है, बस इनके अलावा कोई नहीं है। जैसे हम कहते हैं इय्या का नाबुदू, और तेरी ही इबादत करते हैं, इसके तेरे अलावा किसी की नहीं करते, वइया का नस्ताइन, ठीक है। तो वहाँ पे भी ये जोर है। तो इसीलिए देखें ना, जब हम टेबल करते हैं ना, फ़ाला फ़ालू, तो इनके शुरू में हम हुआ नहीं लगाते। हुआ वैसे तो होता है ये, हुआ फ़ाला, फ़ाला का मतलब भी क्या है, उसने किया, और हुआ फ़ाला का मतलब भी, अब मतलब हो जाएगा उसी ने किया। समझ आ गई बात। अब उस दो दफ़ा तो नहीं आना, तो उसी ने किया, यहाँ पर ताकीद के लिए आता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जब आप अगले लेवल्स पे चलते जाएंगे ना, तो आपको ये चीज़ें फिर समझ आना शुरू हो जाएंगी। जैसे आज वो सर ने एक सवाल किया कि उन्होंने एक तर्जुमा पढ़ा, उसमें वो उसका मतलब पास्ट में है, ठीक है, और हम जो तर्जुमा कर रहे हैं उसके मुताबिक वो प्रेजेंट में बनता है। तो देखें ये लेवल्स हैं। हमारा लेवल अभी सिर्फ ये है कि अभी हम QC2 सीख रहे हैं, तो हम अपने लेवल के मुताबिक बात करेंगे। तो एक आलिम जो QC7 तक लेट से उसको चीज़ें आती हैं और उसने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो उसको ये भी पता होता है कि ये अभी सूरह बकरा में आयत आई है, और हो सकता है सेम यही वाली बात आगे किसी सूरत में भी हो, तो उसके रेफरेंस से जब देखा जाए तो हो सकता है ये इसका रेफरेंस पास्ट में भी बनता हो, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आगे चल के हमें पता चलेंगी। तो इसके लिए हमारा इशारा है ये वाला कि इसको हम थोड़ा सा आगे चल के पता चले, ठीक हो। इसका जवाब ये है। तो ये चीज़ अभी वो जो आपने देखी है उसके मुताबिक वो प्रेजेंट ही है, पास्ट हो सकती है। इसीलिए तर्जुमों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उलमा का लेवल ज़ाहिर है बहुत बड़ा होता है, तो वो उलमा अपनी सोच के मुताबिक उसको जिस रेफरेंस में उसको ले रहे हैं, ज़ाहिर है उसने उस रेफरेंस में ही तर्जमे ने आना है। अंडरस्टूड सी बात है। अभी हमारे लिए रेफरेंस पिछली आयात हैं, और इसीलिए हमने ये याद किया अपनी उंगलियों के ऊपर कि हम इस रेफरेंस को याद रख लें कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में हम रेफरेंस लेंगे। अगर हम रेफरेंस चेंज कर देंगे तो वो सारे टेंसेस बदल जाएंगे। क्लियर होगी बात? आगे चलते हैं।
तो कीला लहुम, अब पीछे तो फसाद लाने की बात हुई थी कि फसाद ना करो, अब वही बात हो रही है कि और जब उनसे कहा जाता है आमीनू, यही वाला इशारा, ठीक है, और जब उनसे कहा जाता है आमीनू, हाँ जी बताएं ना, आमीनू इधर है कि इधर है, चलें ये इसको अभी आगे रहने देते हैं, मुझे अभी यही बताने दें, वो अभी आगे आएगा फिर देखेंगे। वाओ अलिफ, वाओ अलिफ ईमान लाओ, लाओ किस लिए, क्योंकि इदा आया है, ठीक, इदा जब की बात हो जाए, ये वही जब पीछे बात बताई थी, और इदा जा नसरुल्लाहि वल फतह, वहाँ पे भी ये बात हुई थी कि जब इज़ और इज़ा आ जाता है तो वो पास्ट को प्रेजेंट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, क्योंकि कंडीशनल होता है। और जब उनसे कहा जाता है ईमान लाओ, ठीक है, तो वो फिर आगे से क्या कहते हैं, कमा, ये हमने कहीं पढ़ा है, कहीं पढ़ा हुआ है किसी वन में जी, कमा सल्लैता, ठीक है, तो वहाँ हमने पढ़ा था, क्या हमने कहा था, कमा सल्लैता अला इब्राहीमा, यानी जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर रहमत भेजी, तो जैसे के रेफरेंस में आता है यहाँ पे। तो जब उनसे कहा जाता है ईमान लाओ, जैसे आमना ईमान लाए, आमन नासु वो लोग, कौन से लोग, उस वक़्त के सहाबा के बारे में बात हो रही है कि जैसे सहाबा ईमान लेके आए वैसे ईमान लेके आओ, ठीक है। तो कालू, काला कालू, तो वो कहते हैं, तो क्या कहते हैं, वैसे तो इसका मतलब है तो उन्होंने कहा, लेकिन ईज़ और इज़ा की वजह से इसका मतलब हो जाए तो वो कहते हैं, यानी जवाब में देते हैं, प्रेजेंट में आ जाए। कमा, अच्छा कैसे, जैसे, यहाँ पे वो कैसे और यहाँ जैसे, आमना ईमान लाए, अस्सुफ़हा, तो नाउज़ुबिल्लाह उन्होंने आगे से जवाब दिया कि अच्छा वैसे ईमान ले आए जैसे बेवकूफ़ ईमान लेके आए, तो उन्होंने उस टाइम ये जवाब दिया कि जैसे बेवकूफ़ ईमान लेके आए तो हम वैसे ही मान ले आए। तो अल्लाह आगे से देखें क्या जवाब दिया, अला जान लो, इन्नहुम बेशक वो, अब ये देखें इधर भी हम वही वाला पैटर्न है, पैटर्न समझें ज़रा कुरान का, सेम इधर भी देखें, ये 2 दफ़ा, ये भी इधर वही है, ठीक है। तो अला जान लो, इन्नहुम के हम सुफ़हा, के वही हैं बेवकूफ़, दूसरों को कह रहे हैं बेवकूफ़, वो खुद ही बेवकूफ़ हैं। वलाकिन, और यकीनन नहीं, ला यालमून, यालमूना क्या इशारा है, यालमू, जो यालमू यालमूना, ठीक है, वो इल्म नहीं रखते, ठीक है, उन्हें पता नहीं है, शऊर नहीं है, ठीक है, तो वो खुद ही बेवकूफ़ है। तो देखें हमने थोड़ी सी एफ़र्ट की, तो वो जो पुरानी चीज़ें हमने सीखी हुई हैं उन सारों से हमने खुद ही तर्जमा कर लिया, तो देखें कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ना मैं आलिम हूँ और ना मैं हाफ़िज़ हूँ, और आप में से भी मेजॉरिटी ऐसे ही हैं, मेरे जैसे ही हैं, तो ये इतना आसान अल्लाह ताला ने किया हुआ है, और हमने सिर्फ वो एक शैतानी वसवसा पाल रखा है कि ये बहुत मुश्किल है, ये तो उलमा का काम है और ये ऐसे है। ये भाई दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है, ये तो ज़रूरी है। तो अल्लाह ने जब फ़र्ज़ किया तो अल्लाह ने आसान भी किया, थोड़ी सी कोशिश तो फिर लगती है, ज़ाहिर है। अगर हम चाइनीज़ लैंग्वेज सीख सकते हैं, अगर हम इंग्लिश सीख सकते हैं, बच्चों को बचपन से ही हमने लगाया होता है, और वो पैसे दे के लाख लाख रुपए आइट्स का कोर्स करके बाहर जाने के लिए हम इंग्लिश सीख लेते हैं, ठीक है, मौके के ऊपर, तो क्या फिर अरबी सीखने के लिए हमारे पास क्या जवाब है कि ये जी हमारी ज़ुबान नहीं थी, तो ये हमारे पास कोई जवाब नहीं है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने हमें टाइम दिया, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको भी सीखें, हमें पता तो हो कि अल्लाह ने क्या कहा है, ठीक है। जब हमें पता होगा तो फिर ये जो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे जो हैं फ़िरके बने हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के जवाब अल्लाह ने कुरान में ही दिए हैं, तो वो खुद ही बातें क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी से भलाई का इरादा करता है तो उसे दीन का फ़हम अता कर देता है। तो ये दीन का फ़हम कोशिश करने से ही आएगा ना, बैठे बैठे तो कुछ भी नहीं होता। तो अगर एक बच्चा तैयारी ना करे पेपर की और आते जाते घर में कहता रहे बस जी दुआ करना जी, जो भी मिले बस जी दुआ करना जी मेरे वास्ते, तो खाली दुआओं से काम नहीं होगा, कुछ हिम्मत भी करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, देखें अब ये साइड पे नंबरिंग आई है, इससे शो हो रहा है कि इसमें जो नए वर्ड्स आए थे वो बहुत थोड़े हैं, इसमें 1 था, इसमें 2 3, बल्कि मैं तो समझता हूँ इतने भी नहीं थे, इससे भी कम ही थे, तो कुछ ज़्यादा हमें नहीं मिले। तो मेजॉरिटी हमें चीज़ें पहले से पता होती हैं अगर हम QC1 लेवल 1 कर लें वो। तो आगे चलते हैं जी, तो पहले तिलावत सीखेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाइदा कील लहुम ला तुफसिदू फिल अर्दि ला तुफसिदू फिल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। तो इसको देखें जी, वाइदा, और जब कीला कहा गया, ये मजहूल है, ये इंशाल्लाह हम एंड पे जब QC2 एंड होने वाला होगा ना, तो आखिरी 1-2 लेसन इसके बारे में आएंगे, तो फिर ये आपको समझ आ जाएगी ये कैसे बना। तो वाइदा जब उनसे कहा गया यानी जारी रहा,
तो लहुम उनसे, ये हमने देख लिया, ला तुफसिदू ना फसाद फैलाओ, फिल अर्ज़ ज़मीन में, कालू तो वो कहते हैं इन्नमा हम तो, इन्नमा नहनु हम तो, बस इसके टुकड़े नहीं हैं, इस तरह के क्वेश्चन क्विज़ में आ जाते होते हैं, ठीक है। मुस्लिम हम तो इस्लाह करने वाले हैं, तो इसको आगे चल के देखें। ला तुफसिदू जी क्या मतलब होगा? ये फेल अम्र है या मज़ारे है, माजी है? अम्र की जमा है, ठीक है, ये वाला इशारा है, इसको इशारे से पकड़ा जाता है। मत फसाद फैलाओ, तो कालू तो वो कहते हैं इन्नमा बस हम तो, बस नहनु हम, ठीक है जी, मुस्लिहून इस्लाह करने वाले हैं, ठीक हो गया। तो मुनाफिकीन देखने में तो मुसलमान ही थे मगर अंदर से कुफर पे अमल करते थे। और ये पिछली लेसन में भी बात हुई कि मदीना और आसपास के दुश्मनों के वफादार भी थे और मुसलमानों या इस्लाम के हक़ में बिल्कुल भी मुखलिस नहीं थे। और शुरू में तो वो यही समझते थे कि पता नहीं शायद वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे मुसलमान, तो इसलिए उन्होंने डबल पॉलिसी इख्तियार की कि इनके साथ भी लगाई रखी और उधर भी लगाई रखी और एंड टाइम पे धोखा भी दिया, ठीक है। तो जो इस्लाम को नहीं मानता और अपनी ख्वाहिशात पर अमल करेगा तो उसके नतीजे में ज़ाहिर है फसाद ही फैल रहा है, क्योंकि जब हदें लग जाएंगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जब आप कह देते हैं तो फिर आप इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए और उसकी हदों में आ गए, तो फिर आपने उसके मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। और जो उस रेंज को नहीं मानता वो तो फिर अपनी मर्ज़ी करेगा, और जब अपनी मर्ज़ी करने वाला और पाबंदी करने वाला इकट्ठे मिलेंगे तो वो तकरार बनता है, ठीक है। वो यही हमारा दो कौमी नज़रिया भी था ना, जो पाकिस्तान बना है वो भी यही था कि हम अलग-अलग हमारे नज़रियात हैं, हम इकट्ठे नहीं रह सकते, क्यों? क्योंकि फिर फसाद होगा। तो यही बात यहाँ पे भी है कि वो फिर फसाद क्रिएट होता है, तो सारे एक ही लाइक माइंडेड होने चाहिए। तो जब इनसे कहा गया कि फसाद ना फैलाओ तो उल्टा उन्होंने कहा कि जी हम तो ऐसे हैं ही नहीं, हम तो इस्लाह के लिए करते हैं सारे काम। और जब उन्हें कहा गया कि मान ले, तो उन्होंने कहा जी अच्छा वैसे ही मान लें जैसे बेवकूफ़ी मान लें, नाउज़ बिल्लाह। तो अल्लाह ने फिर एक तरह से सहाबा की गवाही दी कि भाई वो हक़ पे हैं, तुम खुद बेवकूफ़ हो, तुम्हें इल्म नहीं है। तो आगे चलते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने कर लिया। अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून। अला का मतलब जान लो, इन्ना हुम इसके दो टुकड़े हमने देखे, हम वही है, ये देखें बेशक वो वही हैं। जब तर्जमे में हम करेंगे तो बेशक वही हैं, एक दफ़ा लिखा जाए, ठीक है। ये जब हम ये टुकड़ों वाला तर्जमा है, एक जब हम लफ्ज़ी तर्जमा करते हैं ना वो एंड पे आता है, तो उसमें ये फिर एक दफ़ा हो जाता है, ताकीदन आ जाता है। हुमुल मुफ़सिदून जमा है, वाव नून जब लग जाता है तो जमा हो जाती है, तो वो फसाद मचाने वाले हैं। वलाकिल्ला और लेकिन, वलाकिन ये ऐसे ही है जैसे लेकिन हम उर्दू में लिखते हैं, और वाव जब लगती है तो उसका मतलब और आ जाता है। ला मतलब नहीं, यशउरूना ये मुदारे है, यहाँ पे शारा यशउरू, उशउर शायर, मशहूर और शार, ये हमने टेबल ऑलरेडी पिछले लेसन में किया हुआ है। तो इसको हम देख लेते हैं। अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशउरून। ला यशउरून नहीं वो समझते, या उन्हें शऊर ही नहीं, अल्लाह ने शऊर ही नहीं दिया, ठीक है। तो ऐसा मुस्लिम मुआशरा जहाँ कुरान और सुन्नत पर अमल ना हो वहाँ फसाद ही होता रहेगा, अगरचे वहाँ के लोग तहज़ीब की जितनी मर्जी बातें करते रहें, रूल्स रेगुलेशन की जितनी करते रहें। तो मुनाफिकीन मदीना और मदीना के बाहर फैला रहे हैं क्या? एक से ज़्यादा जवाब हो सकता है, हाँ, फसाद और बुराई। हिदायत का ज़रिया सही ना हो तो सिर्फ डैश फैलेगा, एक से ज़्यादा जवाब, ठीक है जी, सारे ही हो सकते हैं, शक, फसाद, जहालत, बुरी ख्वाहिशात। अच्छा जी आगे, तो ये हमने कर लिया जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे चलते हैं, जो अगला पोर्शन है, वाइदा कील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नासु कालू अनुमिनु कमा आमन सुफहाउ अला इन्नहुम हुमुस्सुफहाउ वलाकिन ला यअलमून। तो वाइदा ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वा और इदा, इज़ और इज़ा दोनों एक ही मतलब होते हैं, जब। और जब कीला कहा जाता है लाहुम उनसे, आमिनू ईमान लाओ, ठीक है। आगे चलते हैं, आमिनू ईमान लाओ, वाओ अलिफ है तो जमा है, ठीक है जी। तो ये वैसे अमर बनता है, अभी आगे चल के अगला लेवल थोड़ा सा हम एक दो लेसन देख लेंगे तो पता चल जाएगा अमर कैसे बना। ये नहीं, वो और टेबल है, ये मिलते जुलते दो टेबल हैं, आपने इसीलिए मैं कह रहा था अभी ठहर, अभी आप इसको समझें कि ये माजी है, बस ये थोड़ा सा अभी आगे चल लें, ठीक है। जब तीन एक पेज हम कर लेंगे ना तो फिर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आमना, आमनन नासु, ठीक है। और क्या जी, और ब्रैकेट में आया लगा सकते हैं, लोग ईमान लाए। जब हम लफ्ज़ी
जुमला बनाते हैं ना, तो जुमले को एडजस्ट करने के लिए कुछ एक दो वर्ड्स ऐड किए जा सकते हैं, प्रेपोजिशंस वगैरह, ठीक है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा हो। कालू तो वो कहते हैं, वैसे तो इसका मतलब होता है उन्होंने कहा, माजी है, तो इदा की वजह से ये प्रेजेंट हो गया, तो वो क्या कहते हैं, अनुमिनु, वैसे इसका इशारा क्या होगा, अनुमिनु, अलिफ, ये ज़बरदस्त, ठीक है, ज़बरदस्त, ठीक हो गया, अनुमिनु, हम ईमान लाएं, ठीक है, क्या हम, अलिफ तो हो गया ना क्या के लिए, जैसे अलिफ हमजा आ जाता है तो वो का मतलब क्या, नुमिनु, 4 उंगलियों से हम, जमा में जवाब है, तो क्या हम ईमान लाएं, कमा, जैसे आमन, ईमान लाए, कौन लोग, आमन नास, सहाबा के बारे में बात की उन्होंने कि जैसे वो ईमान लाए वैसे ही मान ले गए, ठीक है, वो तो बेवकूफ़ हैं, उनके बारे में उन्होंने ये बात की। सुफहा का मतलब बेवकूफ़ लोग, कि वैसे ही मान लें जैसे बेवकूफ़ लोग ही मान लेके हैं। तो अला, अल्लाह ने आगे से जवाब दिया, अला जान लो, इन्नहुम, बेशक वो, यानी वही हैं, क्या, सुफहा, ये जो कह रहे हैं ये खुद ही हैं, ठीक है, तो बेवकूफ़ हैं, वलाकिन, और लेकिन, ला यालमु, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता, तो दूसरों को कह रहे हैं बेवकूफ़ है, हालांकि वो खुद ही बेवकूफ़ है। तो तर्जमा कीजिए जी, अस्सुफहाउ, जी बेवकूफ़ लोग, ख़ास बेवकूफ़ लोग, अलिफ लाम लगा हुआ तो ख़ास। अच्छा जी, अला जान लो, इन्नहुम, बेशक वो, हम वही, सुफहा बेवकूफ़, वलाकिन, और लेकिन, ला यालमून, वो नहीं जानते, ठीक है जी। तो थोड़ी सी शरह देख लेते हैं। नास से मुराद यहाँ से सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन मुराद हैं, जो उस वक़्त भी और आज के लिए भी सच्चे मोमिनों के लिए बेहतरीन नमूना है बेशक। तो मुनाफिकीन से जब कहा गया उस वक़्त के मान ले, तो वो अजीब अजीब बातें करते थे ना, मौका माल के मुताबिक। अगर उनके अपने मतलब के लोग उधर ज़्यादा होते थे तो कहते थे कि जी हम तो ये है उधर हैं, और जब इधर आते थे तो कहते जी हम इधर हैं। तो मौका माल के मुताबिक दोनों तरफ डबल गेम चलाते थे। तो मुनाफिकीन से जब कहा जाता है इनके ईमान ले आओ, तो वो कहते थे कि हम बेवकूफ़ों जैसा ईमान नहीं लेके आ सकते। तो उनके लिए तो अपनी पोजीशन, रुतबा ही इम्पॉर्टेंट था उस वक़्त। वो चाहते थे कि बस हम जो कर रहे हैं बस उसी में रहें, अपनी ख्वाहिशात पे रहें। तो ख्वाहिशात पे जब रहेंगे तो फिर ईमान पे, उस पर अमल नहीं हो सकता ज़्यादा। मगर उनके मरने पर ही उनको इसकी बेवकूफ़ी का ज़ाहिर आइडिया हो गया होगा, अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो आगे चलते हैं जी। डैश मुनाफिकीन के लिए सब कुछ था, क्या चीज़, दौलत और ओहदा उनके लिए सब कुछ था, इसीलिए तो डबल गेम प्ले करते थे। जब इनके साथ रहना तो इनके साथ जो मतलब की चीज़ें होती थी वो ले ली, जब उधर गए तो उधर मतलब अपना सीधा कर लिया, तो ये काम करते थे। तो ये देखें आप लफ्ज़ी तर्जुमा आ गया नीचे कि और जब इन्हें कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना फैलाओ, तो वो कहते हैं कि हम सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। तो सुन रखो, बेशक वही लोग फसाद करने वाले हैं और नहीं समझते, नहीं जानते। जी जी, हमारे अपनी सोसाइटी में कई दफा होता है, दो लोग आपस में आते कहते हैं फसाद फैला रहे हैं, वो कहते हैं नहीं हक पे मैं हूँ, ये फसाद फैला रहा है। जैसे कई दफा हमारी पॉलिटिक्स में भी, यहाँ के रीजनल हालात में भी ये बड़ी दफा है। तो मैं कई दफा सोचता हूँ कि फिर कैसे पता चले कि मैं हक पे हूँ या दूसरा हक पे। देखें अब ये तो ये जवाब है, ये देखें तो कौन जानता है, वल्लाहु आलम, अल्लाह को तो सब कुछ पता है ना। तो दिलों के हालों से अल्लाह वाकिफ़ है। मुनाफिकीन यही तो हैं कि मुनाफिकीन किसी उस बंदे को खुद पता होता है मैं क्या हूँ, यह अल्लाह को पता है। मुनाफिक एक ऐसा ही जो है ना वो बिहेवियर रखते हैं, क्योंकि वो यही तो बात हो रही है कि वो जब आपके साथ होते हैं तो वो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं फुल फ्लैज। तो थोड़ी देर बाद वो बंदा उठ के चला जाता है और दूसरी पार्टी आके बैठ जाती है तो उनके साथ हो जाता है। वो कहते हैं यार यार बंदा ठीक नहीं है ये वो। तो ये बिहेवियर्स हमें कुरान हमें अखलाकियात भी सिखाता है कि ये चीज़ें हमने नहीं रखनी, एक यूनिडायरेक्शन चलना है। ऐसे तो नहीं होता था ना सहाबा का कि जनाब वो पहले अल्लाह के नबी की महफिल में बैठे हैं तो नबी के साथ हो गए, और जब दूसरों के साथ बैठते तो वो उनके साथ नहीं होते थे। वो कहते थे बस अल्लाह के नबी साथ है, बस चाहे जान जाती है तो जाए। और वो आप शुरू वाला ज़रा मक्का वाला टाइम देखें ना, उस टाइम उनकी कितनी कुर्बानी है। वो तो बाद में जब थोड़ा सा इस्टेब्लिश हुए आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर जाके हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर के अंदर जब उन्होंने बहुत सारी फतूहात हुई तो फिर उनका थोड़ा सा रोब दबदबा जो है वो ज़्यादा कायम हुआ है। उससे पहले तो आजमाइशें ही आजमाइशें हैं, और बल्कि हज़रत उमर के बाद भी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के फिर वो मज़ीद शुरू हो गया, फिर दोबारा डाउनफॉल एक तरह का शुरू होना शुरू हो गया। और हज़रत अली के दौर में तो आप देखें कि उससे भी ज़्यादा फिर काम शुरू हो गया, आपस के इख्तलाफात शुरू हो गए, और वो भी मुनाफिकीन वाला ही सारा सिलसिला है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को देखें ना, उनको जो शहीद किया वो जो रहता तो साथ ही था, वो क्लेम तो यही करता था ना कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन पता तो किसी को नहीं लगा। पिछली साहब में नमाज़ पढ़ रहा था और नमाज़ पढ़ते हुए उसने अटैक किया था।
तो मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह ही जो है ना वो जानते हैं, और इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, और ला हासिल बहस से अवॉइड ही करना चाहिए, उसका कोई बेनिफिट कोई नहीं है, हल उसका यही है खामोशी, ठीक है। और अल्लाह से दुआ इंसान अपने लिए भी करे और दूसरों के लिए भी जो है वो करता रहे। इसीलिए मुनाफिकीन का जो दर्जा है वो दोज़ख में सबसे नीचे है, मुशरिकीन से भी नीचे जो है ना मुनाफिकीन का दर्जा है, ठीक है। तो हम वैसे आप देखें, हम कहते हैं शिर्क कितना बड़ा गुनाह है, माफ़ ही नहीं होना, तो उससे भी निचला दर्जा यानी सख्त दर्जा मुनाफिकीन के लिए नंबर 1 पे, सब निचले तरफ से अगर नंबर 1 हम काउंट करें तो वो वहाँ पे मुनाफिकीन को रखा जाएगा। और जब इन्हें कहा जाता है कि तुम ईमान लाओ, जैसे लोग ईमान लाए, तो वो कहते हैं कि हम ईमान लाएं जैसे बेवकूफ़ ईमान लें, तो सुन रखो वो खुद भी बेवकूफ़ हैं, लेकिन वो नहीं जानते। अब कौन जानता है फिर? अल्लाह जानता, ठीक है। तो अल्लाह ही तो जवाब दे रहा है उनके हक़ में, वरना सहाबा को तो वो कहते रहे हैं, सारा कुछ कहते रहे, को कितनी तकलीफ़ें उन्होंने बर्दाश्त की। तो असबाब दुआ और प्लान की तरफ चलते हैं कि बहुत सारे असबाब हैं इसमें कि मुनाफिकीन फसाद फैलाते हैं और ख़ुद इस्लाह करने का दावा करते हैं। तो मुनाफिकीन बेवकूफ़ हैं क्योंकि उन्होंने आखिरत के मुकाबले में दुनिया को तरजीह दी हुई है। तो यही तो बात है कि जब दुनिया सामने आ जाए तो फिर हम डबल पॉलिसी नहीं कर सकते कि हम इधर भी चल जाएं, दुनिया को भी लेके साथ चलें और आखिरत को भी लेके चल लें। ये आजमाइश है ये दुनिया, और किस टाइम ख़त्म हो जाए कोई पता नहीं। आप डबल गेम नहीं प्ले कर सकते कि आर्जी तौर पे चलो यार इन्होंने राज़ी कर लेते हैं तो कल दूसरी तरफ चल जाकर तौबा कर लेंगे। तो वो अल्लाह ने पीछे कल भी जवाब दिया, भी ये किसको धोखा दे रहे हैं? ये अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, तो मैं जानता नहीं सारा कुछ। तो ये यहाँ पे ये सारे जवाब हैं, और कहाँ जवाब हैं देखें, कुरान के दूसरे सफ़े पे अल्लाह ने जवाब दे दिए, और पहले सफ़े का आधा हिस्सा तो सूरह फातिहा है जिसको मोस्टली सबको तर्जुमा आता होता है, ठीक है। तो ये हमें चीज़ें लेकर चलनी एट अ टाइम एक ही है, ये या अल्लाह के साथ हो लें पूरा का पूरा और अपनी ख्वाहिशात को छोड़ दें, ठीक है, या फिर पूरे तरीके से दुनिया को लेकर चल लो, अल्लाह को छोड़। ये दोनों चीज़ें साथ नहीं चल सकती। ख्वाहिशात दिल में पैदा होंगी, शुरू में अल्लाह ताला ने फरमा दिया ला रैब फी, पहली आयत ही है ला रैब फी, अलिफ लाम मीम के बाद ला रैब, कि इसमें कोई शक नहीं है। तो शक पैदा होते हैं और ख्वाहिशात पैदा होती हैं जब बंदा दोनों चीज़ें लेके चलने की कोशिश करता है, फिर शक भी पैदा होते हैं और अपनी ख्वाहिशात भी जन्म लेती हैं। अपने पे नहीं हम चल सकते, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे है, तो इससे हमने तसव्वुर भी अपना पैदा करना है और दुआ करनी है अल्लाह से। तो ए अल्लाह सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के नक्श कदम पर चलने की हमें तौफीक दे, आमीन। और ये दुआ अल्लाह के नबी किया करते थे, बड़ी ज़बरदस्त दुआ है, छोटी सी, इसको हमें याद करना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊदु बिका, यहाँ तक तो देखें हमें पहले ही आता होता है, मिनश शिकाकी वन निफाकी वसूइल अखलाक। तो मिनश शिकाकी, मिन का मतलब से, अल्लाहुम्मा का मतलब ए अल्लाह, ठीक है। इसके कितने टुकड़े हैं? ये एक ही है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला में मैंने पढ़ा था ये, ठीक है, इसका एक ही है। इन्नी, इन का मतलब बेशक मैं, इन्नी, ठीक है। आऊदु पनाह मांगता हूँ, बी का, ठीक है, आपकी, मिनश किससे? मिनश शिका की, ठीक है। शिका कहते हैं बदबख्ती को, कि बदबख्ती से या अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ तेरी। वन निफाक, और निफाक से, वसूइल अखलाक, और बुरे अखलाक से। तो ये दुआ छोटी सी है और ये दुआएं हमें याद करनी है सारी, और हमें अपना एहतसाब करते रहना है और प्लान बनाना है। पहले तो एहतसाब करना है, इनको याद रख के, ये कोई पुरानी कहानियाँ नहीं है, ये तो उस वक़्त के लोग भी कहते थे। ये कुरान क़यामत तक के हर इंसान के लिए हिदायत का पैगाम है, मेरे लिए भी आपके लिए भी। आपने ये जो आयात देखी है, ये जिसने सुनी है मेरे समेत, ये हमारे लिए जो है वो हिदायत है और हमारे लिए ये पैगाम है अल्लाह का आज का। कितने लोग हैं जिन्होंने आज ये आयत अभी पढ़ी है? कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है, कोई घर जा रहा है, कोई किधर है, कोई किधर है। हम स्पेशली यहाँ पे बैठे हैं ना, तो अल्लाह ने हमें ये पैगाम सुनाने के लिए ही तो यहाँ बुलाया है। तो हमें इस पर गौर करना चाहिए, ये अल्लाह का पैगाम है आपके लिए कि यार ये चीज़ है असल। तो इस पर हम अपना एहतसाब करें, फिर प्लान बनाएं और दूसरों को इसकी तबलीग दें। और आसान प्लान ये हो सकता है कि इंशाल्लाह मैं कुरान सुन्नत की रोशनी में अपने आप को बेहतर से बेहतर करने का प्लान बनाऊँगा, ख़ुद ही हमने करना है, ठीक है। तो अब इसमें आज के लेसन में हम अस्मा और अफ़ाल देख लेते हैं। तो ये कुछ इस्म आए हैं, इस्म की सबसे बड़ी निशानी होती है कि अलिफ लाम लगा होता है। तो इसमें देखें अलिफ लाम लगा हुआ है, अलिफ लाम शुरू में लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ। तो फिर वाव नून लगा हुआ है, जैसे जमा होती है। तो इस्म की हम जमा बना सकते हैं वाव नून या नून, जैसे मुस्लिमून, मुस्लिमीन, इसी तरह मुस्लिमून, मुस्लिहीन। तो ये है इसकी वाहिद, मुस्लिम, मुस्लिमून, मुस्लिम, मुफसिद से मुफसिदून, मुफसिदीन, और सफ़ीह से सुफ़हा। ये इसे कहते हैं बेवकूफ़, और ये जमा के लिए, ठीक है, सुफ़हा। तो मुफसिद की जमा मुफसिदून, मुफसिदीन, ठीक है जी, दोनों हो सकती हैं।
तो ये TPI कुछ इशारे हैं। शारा का टेबल हम पहले कर चुके हैं और ये तो हमने QC1 में किया था, आलिमा का टेबल, ठीक है। तो शारा का टेबल जी कौन करवाएगा? ये नासरा के पैटर्न के ऊपर है, ठीक है। और नासरा में आता है नासरा, यंसुरु, उनसुर, नासिर, मंसूर और नसर, ठीक है। तो इसी पैटर्न के ऊपर शारा है, शारा, यशुरु, उशुर, शायर, मशहूर और शार। तो इस शारा का टेबल कौन बनाएगा? जी जी अपना रफ़ी साहब। शारत, तशउरु पेश है, तशउरु, अशउरु, हिया तशउर, उशउर, उशउरु, शायर, मशहूर और शेर, ठीक है, ज़बरदस्त। और कौन करवाएगा जी? ये टेबल आ गया, देख के कर लें जी। शाह साहब। उरु, यश, ज़बरदस्त। शार भी हो सकता है, शूर भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो आगे चल के दूसरा भी आ जाएगा। तो दूसरा टेबल आलिमा का, ये तो QC1 में भी हमने किया था जी। ज़बरदस्त, ठीक है जी। आलिम, मालूम और इल्म, ठीक है। आलिम जानने वाला, मालूम जिसको जाना गया, और इल्म जानना। तो यशउरूना का माजी बताएं, यशउरूना का इशारा किधर है? ज़बरदस्त, ये तो इसको नीचे ले आए, ये माजी है, नीचे वाले माजी हैं, ऊपर वाले मुजारे हैं। शारू, शारा, शारू, 4 उंगलियों से, 4 उंगलियों से जमा वाला होता है और 1 उंगली से वाहिद वाला, ठीक है जी। तो काला का टेबल, ये तो बड़ा आसान है, हमने किया हुआ है पहले, पिछले ही अभी कुछ ना कुछ अर्सा पहले किया। कौन करवाएगा जी? कुलता, मुन्नस बायां हाथ से, ज़बरदस्त, ठीक है। हिया तकूलू बायां हाथ से, हिया तकूलू बायां हाथ से है, ठीक है। कुल, कूलू, कायल, कायल, मकूलन, ज़बरदस्त, ठीक है जी, बहुत अच्छे जी। तो कुल तुम का फेल मदारे, कुल तुम किधर है? इशारा ये है, ठीक है। तो कुल तुम का मदारे ऊपर होगा, तकूलू ना, ठीक है। तो आगे चलते हैं जी। ये हमारा पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। ये रफ़ी साहब इसको स्टॉप कर दें।